रहते थे। वहां उनका बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था। उन्हें वहां पेट भरने के लिए भोजन मिल जाया करता था। गिद्ध और गिद्धनी कभी भी वो स्थान छोड़कर अन्य जगह नहीं जाते थे। एक दिन गिद्ध की स्त्री कहती हैं कि हे स्वामी, आज ठंड बहुत अधिक पड़ रही है, रात काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले और हमारी रात आराम से कट जाए। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि स्त्री की ये 3 चीजें बेशर्म बनकर देख लेनी चाहिए, कभी गरीब नहीं रहेंगे। मित्रों, पुराने समय में किसी राजा के राज्य में नगर से बाहर एक कसाई रहता था। वहीं पर उसका बूचड़खाना था। वो रोजाना जानवरों को काटकर उनके मांस को बाजार में बेचा करता था। बूचड़खाने के पास ही एक पेड़ पर गिद्ध और गिद्धनी। गिद्ध कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें आंखों देखी एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी में बताई गई 3 बातों को अगर मनुष्य अपने जीवन में उतार लेता है तो निश्चित ही वह कभी संकट में नहीं पड़ेगा, और यदि कभी संकट में पड़ भी जाएगा तो उस संकट से अतिशीघ्र निकल भी जाएगा। यह कहानी बड़ी ही रोचक और जीवन में सीख देने वाली है। जरा ध्यान देकर सुनना। गिद्ध कहता है, ये उस समय की बात है जब मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ था। इस पेड़ पर मैं और पति उन्हें अधिक प्यार करने वाला मिलता है तो फिर वह अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान करती हैं और उनके अंदर व्यर्थ के नखरे बढ़ जाते हैं। अपनी पत्नी के इतने नखरे देखकर बेचारा किसान बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि अब उसकी पत्नी उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। इस तरह से उसके घर में प्रतिदिन क्लेश होने लगा। उसकी पत्नी उसे ताने मारती थी। उसकी पत्नी उसे ताने मारते हुए कहती कि तुम्हारे पास कुछ भी न, अकेला ही रहता था और मेरे साथ कुछ और भी गिद्ध रहते थे। तभी यह कहानी मैंने यहाँ के राजा से सुनी थी और अपनी आंखों से देखी भी थी। वही कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगा। पत्नी की ये 3 चीजें बेशर्म बनकर देख लेना, कभी गरीब नहीं रहोगे। ये तुम्हें इस कहानी से जानने को मिल जाएगा। तब गिद्ध गिद्धनी को कहानी सुनाना आरंभ करता है और कहता है, एक समय की बात है, इसी नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान तक नहीं था। उसके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे। उसके पास एक ही कपड़ा था और वे उसी से लिपट लिया करता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। गिद्ध कहता है, हे प्रिय, उसको अपनी सुंदरता पर बहुत बड़ा नाज था। वह अपनी सुंदरता पर बहुत बड़ा घमंड करती थी। वह अपने इसी अहंकार के कारण अपने घर में अपनी ही मनमानी किया करती थी। मित्रों, स्त्रियों में ये विशेष गुण होता है कि अगर वह अत्यंत सुंदर हैं, मां लक्ष्मी तो जरूर लिख दीजिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मित्रों, आर्थिक संकट आ जाने के कारण उसे अपने सभी खेतों को बेचना पड़ा, लेकिन अभी भी उसकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहता था। एक दिन की बात है, किसान अपने किसी कार्य से कहीं जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक महात्मा जी अपनी कुटिया के सामने ध्यान में बैठे थे। तभी किसान अपने मन में कुछ विचार करता है और सोचता है कि महात्मा जी कोई ज्ञानी पुरुष मालूम पड़ते हैं, क्यों ना मैं उनके पास चलकर अपनी समस्या बताऊं। नहीं है, तुम तो कंगाल हो, पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में न तो पीने के लिए पानी है, न भोजन के लिए कोई सामग्री, और न ही पहनने के लिए कोई वस्त्र, कुछ भी तो नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं। अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर उस किसान को बहुत बुरा लगता था और वह बहुत दुखी हो जाता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। किसान हमेशा चिंतित रहता था और अब उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था। धीरे धीरे उसे और गरीबी का सामना करना पड़ रहा था।
मित्रों, अभी तक अगर आपने वीडियो पर कोई भी कमेंट नहीं किया है तो कमेंट जरूर करें और जय, और हो सकता है कि मेरी समस्या का मुझे कोई समाधान दे दें। महात्मा जी मुझे निराश नहीं करेंगे, जीवन में कोई उम्मीद की किरण जरूर बिखेर देंगे, मुझे इन समस्याओं से मुक्ति दिला देंगे। इतना सोचकर वह किसान महात्मा जी के पास में पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर वह जोर जोर से विलाप करने लगा। तब कुछ देर के बाद महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने एक नौजवान बैठा हुआ है जो बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है और विलाप करता ही जा रहा है। महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, तुम कौन हो भाई और यहां क्यों आए हैं? इस प्रकार विलाप क्यों कर रहे हो? उन महात्मा जी की बात सुनकर वह किसान उनसे कहता है कि हे महात्मा जी, मैं इस नगर का एक गरीब किसान हूं और मैं इसी वजह से विलाप कर रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती रहती है और मुझे ताने मारती है कि तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो, इस घर में खाने पीने पहनने के लिए भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। पता नहीं मैंने किसके हाथ अपना हाथ दे दिया है, किसके साथ अपना विवाह कर लिया है। इस तरह से ताने वह प्रतिदिन मुझे देती रहती हैं, लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी थोड़ा सा धन कमा पाता हूँ, उसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। किसान कहता है, हे मुनिवर, आप मुझे कोई उपाय बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिसे करने के बाद मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा ना करे और मैं बहुत जल्दी धनवान बन जाऊं। मित्रों, उस किसान की बातों को सुनकर वे महात्मा जी उसे कहते हैं कि हे पुत्र, तुम पहले विलाप करना बंद करो, मैं तुम्हें 3 बातों के बारे में बताऊंगा जिन्हें हर पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य दो। तब महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, बेटा ध्यान से सुनो, किसी नगर में एक सेठ रहता था। वो उस नगर का सबसे बड़ा सेठ था और उसकी पत्नी और वो आपस में बहुत प्रेम करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। कभी भी किसी बात को लेकर सेठ और उसकी पत्नी के बीच में कोई क्लेश नहीं होता था। इसीलिए उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास बना रहता था और उनके घर में धन की संपत्ति आती रहती। उसे अपने व्यापार में कई गुना मुनाफा और सफलता प्राप्त होती थी। सेठ और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि देखनी चाहिए। अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों के देख लेता है तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते, क्योंकि भगवान उसकी मदद करते हैं। महात्मा जी की बातों को सुनकर किसान को कुछ धैर्य मिलता है। किसान कहता है, हे महात्मा जी, आप देर न करें, मैं आपकी बातों को अच्छी प्रकार से सुनूंगा। आप देर न करते हुए उन 3 चीजों को बता दें जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में देखनी चाहिए। मैं इन 3 चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, बेटे, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है, मनुष्य को हमेशा धैर्यवान बनकर रहना चाहिए। अब मैं तुम्हें वह 3 चीजें बताता हूँ जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में उन चीजों को अवश्य देखना चाहिए। लेकिन मैं इन 3 चीजों के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी के द्वारा बताने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जब तक मैं तुम्हें इस कहानी को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना है। उन महात्मा जी की बात सुनकर वह किसान कहता है, हे महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनूंगा। आप बस शुरू कीजिए प्रिय दर्शकों। उसके आसपास के जितने भी लोग थे उनके इस प्रेम को देखकर बातें किया करते थे। कुछ लोग तो उनके प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे, अर्थात मन ही मन जलने लगे थे। ईर्ष्या की वजह से कुछ स्त्रियां सेठ की पत्नी से बात तक नहीं करती थीं। और ये तो आप जानते ही होंगे
कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के कर्मों से हमेशा ईर्ष्या करती है। सेठ की पत्नी हर रोज संध्या के समय अपने घर में छत के ऊपर एक दीपक जलाकर रखती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा करने से रोकती थीं और वह कहती थी कि तुम रोजाना संध्या काल के समय अपने घर में दीपक क्यों जलाती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होता है? तुम ऐसा मत किया करो। लेकिन सेठ की पत्नी किसी की बात पर ध्यान नहीं देती थी। वह हमेशा अपने मन का ही काम करती थी, यहाँ तक कि वह अपने पति यानी कि उस सेठ की भी कोई बात नहीं मानती थी और हमेशा अपनी मर्जी चलाती थी। और वह सेठ भी अपनी पत्नी के किसी भी कार्य को करने से मना नहीं करता था, क्योंकि वह सेठ बहुत ही बुद्धिमान था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना करेगा तो निश्चित ही उन दोनों में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और प्रतिदिन का क्लेचा की जाती थी। कहते थे कि प्रेम हो तो सेठ और उसकी पत्नी की तरह। मित्रों, जब ये बात उस नगर के राजा को पता चली कि सेठ और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ, उस सेठ और उसकी पत्नी को बड़े आदर सम्मान से राजमहल में बुलाकर लाओ। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। हम उनके प्रेम को देखकर उनसे बहुत ही प्रसन्न हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी मत बताना। इस प्रकार से राजा की आज्ञा पाकर उसके कुछ सैनिक उस पेश होगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान अच्छी तरह से व्यापार में ही नहीं लग पाएगा और व्यापार में हानि होने लगेगी। जहां क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां दरिद्रता आने के यही प्रमुख कारण होते हैं। लेकिन सेठ इन सब बातों को अच्छी तरह से जानता था कि उसके समृद्ध होने का कारण क्या है। उसका अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं होना ही सही है। तब गिद्ध कहता है वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उस सेठ के सामने दिखावा मात्र ही प्रेम करती थी और अपने पति से नाराज हो जाती थी। किंतु किसी न किसी तरह से वो सेठ अपनी पत्नी को मना लिया करता था। इस तरह से उनके दिन गुजर रहे थे और वो सेठ अपनी पत्नी के साथ सुख से जीवन व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता है। नगर वालों को यही पता था कि सेठ और उसकी पत्नी में बहुत प्रेम है। धीरे धीरे उन दोनों के प्रेम की बात पूरे नगर में फैल जाती है। अब उस नगर के सभी लोग उस सेठ और उसकी पत्नी के प्रेम का उदाहरण देने लगे। जब कोई बात चलती थी तो सेठ और उसकी पत्नी के प्रेम की चर्चा सेठ के घर जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। कुछ देर के बाद सेठ दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने राजा के सैनिक खड़े हैं। तब सेठ सैनिकों से कहता है कि आप लोग आज मेरे घर क्यों आए हैं? फिर वे सैनिक कहते हैं कि चलिए, आपको राजा साहब ने अपने राजमहल में आपकी पत्नी के साथ बुलाया है। राजा की बात भला कैसे टाल सकता था? वह झटपट तैयार हुआ और अपनी पत्नी के साथ राजा के सैनिकों के साथ में राजमहल में पहुंच जाता है। राजमहल में पहुंचकर राजा उस सेठ और उसकी पत्नी का अच्छी तरह से आदर सत्कार करते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा धन देता है, जिसे पाकर वो सेठ और उसकी पत्नी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पूरा दिन राजमहल में व्यतीत करने के बाद शाम के समय राजा उन दोनों को विदा करता है। राजा से विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वे अपने घर चले आते हैं। उसके बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में ऐलान कर देता है कि आज रात को पूरे नगर में सभी लोगों के घर में सेठ और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने के कारण भला कैसे टाल सकता था? वह झटपट तैयार हुआ और अपनी पत्नी के साथ राजा के सैनिकों के साथ में राजमहल में पहुंच जाता है। राजमहल में पहुंचकर राजा उस सेठ और उसकी पत्नी का अच्छी तरह से आदर सत्कार करते हैं। उसके बाद उन्हें